तो सभी भाइयों का स्वागत और अभिनंदन है। तो देखिए, हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी के सामने आरआरबी एनटीपीसी की क्लास लेकर आए हैं। और इससे पहले हमारी जो एक क्लास थी जीके जीएस की, वह कंप्लीट हो चुकी है और उसकी मैंने जो है प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो आज का जो है हमारा पहला प्रैक्टिस टेस्ट है और यह रीजनिंग का, और इसमें मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चन कराऊंगा मॉडल पेपर। तो आपको जो है पूरा क्लास देखना है और कमेंट में बताना है कि आपका जो है 30 में से आपका क्या स्कोर रहा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें इस क्लास के बारे में। तो देखिए, रणथंभौर का जो संबंध आपका राजस्थान से दे रखा है, तो काजीरंगा का संबंध यहाँ से पूछ रहा है। तो और देखिए, यहाँ ऑप्शन में दे रखा है असम है, नागालैंड है, मेघालय है और मणिपुर है। तो प्रत्येक प्रश्न के लिए मैं आपको 5 सेकेंड का जो है टाइम दूंगा। तो या आप चाहें तो वीडियो को स्किप करके जो है पहले वीडियो को जो है स्टॉप करके फिर आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करके फिर वीडियो को प्ले कीजिए। इससे आप जो है अच्छी तरह से इसका प्रैक्टिस टेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा हो जाएगा असम। देखिए, जिस प्रकार रणथंभौर क्या दे रखा है आपका, रणथंभौर दे रखा है ना, ये क्या है? तो यह राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? तो यह राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान है। उसी तरह काजीरंगा जो है ये असम का राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन जो है हम ए को जो है करेक्ट कर देंगे। और असम जो है आपका एक एक सिंग गैंडा वाले के लिए आपका ये मशहूर है। आगे देखते हैं। कह रहा नीचे दो समूह दिए गए हैं और युग्म दिए गए हैं जिनमें दूसरा अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर पहले अक्षर से संबंधित है। विकल्पों में से उस अक्षर समूह युग्म का चयन कीजिए जो समान तर्क का जो है पालन करता है। तो यहाँ पर देखिए, आपका क्यू टी एस का जो संबंध आपका दे रखा है वह डब्ल्यू जेड वाई से दे रखा है। तो आपका एम पी जे का जो संबंध दे रखा है एस बी एम से दे रखा है। तो आगे कौन सा जो है इसको जो है फॉलो कर सकता है इन चारों में से? तो हम देखते हैं। चलिए, आपका क्या दे रखा है? क्यू है, टी है और क्या है? तो एस है। और इसका क्या लिख रखा है? तो डब्ल्यू दे रखा है, जेड वाई है, जेड वाई है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ए से जेड तक सभी को जो है आपको प्लेस वैल्यू याद कर लेनी है। जैसे एक आपका 1 होता है, जेड का आपका 26 होता है और इनका जो आपको है अपोजिट भी आपको इनको जो है आपको याद कर लेना है। इससे जो है क्वेश्चन हम कोडिंग डिकोडिंग का आसान हो जाएगा हमारे लिए करने के लिए। तो चलिए, इसका जो है हम प्लेस वैल्यू पहले लिख देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्यू हमारा 17 पे होता है और टी हमारा 20 पे होता है, एस हमारा यहीं 19 पे होता है और डब्ल्यू हमारा 23 पे होता है, जेड की प्लेस वैल्यू 26 होती है और वाई की प्लेस वैल्यू हमारी 25 होती है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर देखिए 17 से अगर हम 23 पे जाते हैं तो 17 3 20, 3 आपका कितना हो जाएगा? तो +6 जुड़ेगा, आपका 23 हो जाएगा। 17 6 आपका 23 हो जाएगा और 20 और 6 हमारा कितना हो जाएगा? ये भी 26 हो जाएगा और 19 और 25 हमारा कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे भी हमारा +6 हुआ है। अब आगे देखते हैं। तो आपका क्या दे रखा है? एम पी जी और एस बी एम दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए, चलिए फिर इसको भी देख लेते हैं। आपका एम है, पी है और क्या है? फिर जी है, एस है, बी है और एम है। तो इनका भी जो है हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। एम का 13 होता है और पी का 16 होता है, जी का 7 होता है, एस का 19 होता है, बी का 22 होता है और एम का कितना होता है? एम का हमारा 13 होता है। तो अब देखिए, 13 6 हमारा कितना हो गया? तो 13 6 हमारा 19 हो गया और 16 4 20 और 2 हमारा जुड़ेगा 6, तो हमारा 22 हो जाएगा और 17 6 कितना हो जाएगा? 17 6 तो हमारा या इसमें भी 6 जुड़ेगा तो हमारा 13 हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम यह वाला आपका किस में जो है यह आपका +6 किस में हो रहा है। तो मैंने देखा, तो मैं ऑप्शन नंबर बी को लेता हूँ। ऑप्शन नंबर बी को देख लेता हूँ। तो आपका कितना दे रखा है? एच है, के है, डब्ल्यू है और क्या दे रखा है? इसका संबंध दे रखा है एन, ई और क्या दे रखा है? आपका सी दे रखा है। तो पहले मैं इनका प्लेस वैल्यू जो है लिख लेता हूँ। तो एच का हमारा ही 8 होता है, के का 11 होता है और डब्ल्यू हमारा 23 पे होता है
और n की प्लेस वैल्यू 14 होती है और e की 5 होती है और c की हमारी 3 होती है। कितनी होती है? तो यहाँ पर चलते हैं h से हम चलते हैं आपका n पे। तो 8 6 कितना हो जाएगा? तो 8 6 हमारा 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 6 हमारा 14 हो जाएगा। NOC है ना, NEC दे रखा है यहाँ पे। ये वाला ये ऑप्शन चेक करते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या है? HKW है और NQ आपका C है, NQC है। तो देखिए यहीं हमारा C किस पे आता है? तो C हमारा 17 पे आता है। तो देखिए आपका 11 में आपका 6 जुड़ेगा तब हमारा 17 हो जाएगा। और W यानी 23 से 23 में हमारा 6 जुड़ेगा तो 23 6 हमारा 26 और 3 जोड़ेंगे तो हमारा हम दोबारा C पे आ जाएंगे तो यहाँ पे हमारा +6 जुड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें हमारे यह पूरा जो है इसे संतुलित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हम करेक्ट कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी को भी आप चेक कर सकते हैं लेकिन ये आपका होगा नहीं, इन्हें आप जो है चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं और कह रहा उस संख्या का चयन करना है जो निम्नलिखित श्रेणी में से प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी। तो यहाँ दे रखा है 5 है, 13 है, 23 है, 49 है। यानी आपका क्या है? तो सीरीज बढ़ रही है, या तो कुछ मल्टीप्लाई होगा या तो माइनस होगा या तो हमारा गुणा होगा। तो यही हमारा इसमें चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने देखा इसमें, तो मैंने क्या किया, मैंने एक इसमें काम किया। इसमें मैंने क्या कर दिया, तो इसमें मैंने कर दिया 5 गुणे 2 10 हो गया। और क्या किया? +3 ऐड कर दिया, +3 ऐड कर दिया। तो 5 दूना 10 और 3 हमारा कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब फिर मैंने क्या किया, तो इसी तरह मैंने क्या कर दिया, तो देखिए 13 दूना मैंने कितना कर दिया, तो 26 कर दिया। और इसमें मैंने कितना कर दिया, तो -3 कर दिया, तब जाके हमारा 23 हो गया। उस प्रकार फिर हम देखते हैं क्या हुआ। तो 23 दूना हमारा कितना होता है? तो 23 दूना हमारा 46 होता है। कितना होता है? 23 गुणे 2 हमारा 46 होता है। अगर प्लस हम इसमें 3 ऐड कर दें तब जाके हमें 49 मिल जाएगा। सेम फिर हम क्या करेंगे, देखिए हमारा प्लस हुआ, माइनस हुआ, प्लस हुआ, इस बार हमारा माइनस होगा। तो 49 गुणे हम कर देते हैं 2। तो 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 4 दूना 8 और आपका एक 9 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, -3 कर देंगे, -3 कर देंगे। तो आपका 98 में से 3 जाएगा तो आपका कितना आएगा? 95 आएगा कि नहीं आएगा? 95 आएगा। और देखिए 95 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। आगे देखिए दी गई विकल्पों में से दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करना है जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर भी आपको जो है सीरीज का ही क्वेश्चन है। तो श्रेणी की बात करें तो अगर हम यहाँ पे देखें 7 5 हमारा कितना हुआ है, तो हमारा 7 5 12 होता है, ठीक है। फिर 12 7 हमारा कितना होता है? 19 होता है, ये भी ठीक है। फिर अगर हम देखिए यहाँ पे हमारा 2 बढ़ा तो फिर भी हम यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें 9 आपका जाएगा, 7 2 9। तो देखिए 19 में हम क्या जोड़ते हैं? 9 जोड़ते हैं, 19 में 9 जोड़ते हैं तो 9 9 8 18 हासिल 1 आपका 28 आ गया। कितना आ गया? 28 आ गया। अब फिर हम क्या करेंगे, 28 में 11 जोड़ देते हैं, 28 में 11 जोड़ते हैं तो देखिए 8 1 9 और आपका 2 1 3 39। देखिए 39 यहाँ पर आया, यानी हमें क्या प्रश्नवाचक की जगह पे रखना पड़ेगा। तो विकल्प नंबर बी 28 हमारा आएगा प्रश्नवाचक के मार्क पर। आगे देखते हैं 35 नंबर प्रश्न। तो कह रहा है एक निश्चित कुट भाषा में राइस को 51 36 लिखा हुआ है और फोर को 327 लिखा जाता है। और देखिए फिन को 785 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में फन को संभवतः किस प्रकार लिखा जा सकता है? तो यहाँ 4 विकल्प है, 258, 718, 872 और 182। तो फ़ौरन मैंने क्या किया, तो देखिए यहीं पर यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब देखिए राइस को क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे क्या देखा आपका, किसका पूछ रहा है? तो आपका फन का पूछ रहा है,
यू एन, फन का पूछ रहा है। तो आर का 5 है, एक का आपका कितना है, तो फन का पूछ रहा है ना, तो एफ का यहाँ पे कितना दे रखा है, एफ का हमारा कितना है, तो एफ देखिए तो क्या आपके लिए होमवर्क रख दूं, तो चलिए इसको आपको होमवर्क में रख लेता हूं, और इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं। और 35 नंबर आपके लिए होमवर्क रहेगा। और देखिए इसे आपको कमेंट करके बताना है कि 258, 718 और 872 और 182 में से इसका उत्तर क्या आएगा, आपको कूट के माध्यम से बताना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा निश्चित कुट भाषा में, देखिए निश्चित कुट भाषा में ए बैग को देखिए इतना लिखा जाता है, और उसी कुट भाषा में जो है फ्रेंड को किस तरह लिखा जा सकता है। तो आप देखिए यहाँ पे, तो मैंने अभी आपको बताया था एक फार्मूला अपोजिट का, किसका बताया था, तो अपोजिट का क्या दे रखा है, ए है और डब्लू है, ए है, के है और क्या है, तो ई है, ई है। अब इसका जो संबंध दे रखा है आपका जेड से, और क्या है, तो भी है और जेड है, फिर क्या है, आई है, उसके बाद क्या है, तो डी है। यहाँ पे एक आपका देखिए एक होता है, 23 होता है, और एक फिर इसका हो जाएगा, फिर आपका 11 हो जाएगा, और फिर आपका 5 हो जाएगा। अब देखिए यह आपका हो जाएगा 26 हो जाएगा, और 22 हो जाएगा, और फिर 26 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और आपका क्या है, तो ओ है ना, डी है, तो आपका 4 हो जाएगा। तो ए से जेड तक जाने में कितना हुआ, तो देखिए ए से जेड तक जाने में हमें -1 जाना पड़ा। अब 23 से 22 जाने पर हमें -1 जाना पड़ा, फिर ए से जेड जाने के लिए हमें -1 जाना पड़ा। अब के है या जे है, ये आपका जे होना चाहिए ना, एक मिनट, ये आपका जे होना चाहिए, जे है ना, ये जे होना चाहिए। देखिए आपका जे हो जाएगा, ये जे हो जाएगा तभी तो आपका ये 10 पे आएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे भी -1 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो रहा है इस पैटर्न में, तो -1 हो रहा है। तो अब देखिए आपका क्या दे रखा है, फ्रेंड दे रखा है एफ आर आई ई एन और डी। तो यहाँ पे देखिए 6 होता है, 18 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया, 14 हो गया, और आपका 4 हो गया। अब 5 6 में से एक जाएगा, तो 5 आएगा, 5 पे क्या होता है, तो 5 पे ई होता है। 18 में से एक जाएगा, 17 आएगा, 17 पे क्या होता है, तो क्यू होता है। आई आई आपका 9 पे होता है, 9 में से एक जाएगा, 8 आएगा, 8 पे क्या होता है, 8 पे हमारा एच होता है, ई क्यू एच अभी देखिए सब में है। फिर आगे देखते हैं, ई हमारा 5 पे आता है, एक कम कर देंगे तो 4 आएगा, 4 पे हमारा क्या होता है, तो डी होता है, क्या होता है, डी होता है। तो अब हमें उत्तर पता चल गया कि जो हमारा उत्तर आ जाएगा कौन सा, तो देखिए इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, एक तो इसमें भी मिल रहा है आपको, और आपका किस में मिल रहा है, तो इसमें भी मिल रहा है ई। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहा है, बाकी किसी में ना आपका नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपका 4 में से यहाँ पर सी आएगा, और आपका यहाँ पे एम आ जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि ए का अर्थ आपका प्लस दे रखा है, तो ए का अर्थ प्लस है, और क्या कह रहा है, ए का अर्थ प्लस है, और बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है, और डी का अर्थ भाग है। तो निम्नलिखित व्यंजक का जो है मान ज्ञात करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, और देखिए क्या दे रखा है, 24। चलिए मैं इसे डायरेक्ट करता हूँ, 24 और ये हो जाएगा भागा 8 हो जाएगा, और प्लस का 12 गुणे 4 माइनस का 6। अब ये आपका 24 कटेगा किससे, तो 3 बार में कटेगा, और 12 चौका कितना हो जाएगा, तो 12 चौका यहाँ पे 48 हो जाएगा, और माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। अब यहाँ आपका क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पे देखिए 6 3 9 हो जाएगा और आपका कितना आ जाएगा, तो 48 3 51 हो जाएगा और 6 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और जो है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक के स्थान पर जो है आ सकती है। तो यहाँ देखिए आपका 20 दे रखा है, 18 है बीच में और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो पूछ रहा है आपका कैसे आया, यहाँ पे 20 कैसे आया है और यहाँ पे 18 कैसे आया है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपका दे रखा है। तो देखिए आपका यहाँ पे हम क्या कर दें, तो 4 गुणे 8 और देखते हैं पहले पहले पोर्शन वन को सॉल्व करते हैं। पहले पोर्शन वन को सॉल्व करते हैं इसको। तो देखते हैं हम कर सकते हैं 4 गुणे हम कर दें 8, 4 गुणे 8 कर दें और माइनस लगा दें और फिर कर दें 6 गुणे 2 कर दें, 6 इंटू 2 कर दें। तो देखिए क्या आएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 चौका कितना हो जाएगा, तो 8 चौका 32 हो जाएगा और 6 दूनी हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 2 में से 2 जाएगा, शून्य आएगा, 3 में से 1 आएगा तो आपका 2 आ जाएगा, यानी 20 हमारा आ जाएगा। यानी ये हमारा जो फार्मूला ये अभी तक सही चल रहा है। फिर आगे देखते हैं सेकेंड वाले को। तो सेकेंड वाले को देखते हैं तो हम कर सकते हैं क्या, तो 8 गुणे 6 कर दें और माइनस क्या कर दें, तो 5 गुणे 6 कर दें। 5 गुणे 6 कर दें तो 8 छक्का कितना हो जाएगा, तो 8 छक्का 48 हो जाएगा और 5 छक्का 30 हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा और 4 में से आपका 3 जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा। तो 18 यहाँ पे देखिए आ गया हुआ है। अब चलते हैं हम थर्ड वाले पोर्शन पे, थर्ड वाले पोर्शन पे चलते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं 9 गुणे 2 और माइनस क्या हो जाएगा, तो 4 माइनस ये 2 है, ये हो जाएगा 4 इंटू आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 दूनी 18 माइनस 4 तियाँ 12। तो 12 में से आपका 18 में से 4 आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा, 12 6 आपका 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हम जो है इसमें करेक्ट कर देंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, नंदन का मुख जो है पश्चिम की ओर है। नंदन का मुख किधर है, तो नंदन का मुख जो है वह पश्चिम की ओर है। तो यहाँ पे मैं इसे इस तरह से बना देता हूँ। अब नंदन का मुख कहाँ पर है, तो ये आपका यहाँ, चलिए यहाँ देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा और इधर हमारा हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा। अब इसका मुख किधर है, तो इसका मुख जो है क्या कह रहा है, कह रहा है कि नंदन का मुख पश्चिम दिशा की ओर है और वह 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमा। अब देखिए इसका मुख यहाँ पर है, मान लीजिए इसका मुख यहाँ पर है, अब 135 डिग्री घूमा, 135 डिग्री घूमा, तो यहाँ पर घुमा हुआ 90 डिग्री और 90 से फिर आपका कितना घुमा, 45 ही देर घुमा, तो हो गया कितना, तो 135 डिग्री वह घूम गया घड़ी के, यानी क्लॉकवाइज घुमा। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि फिर वह 45 डिग्री विपरीत दिशा में घूमा, 45 डिग्री जो है विपरीत दिशा में घूमा। 1 मिनट मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ। फिर 45 डिग्री वह विपरीत दिशा में घूमा, यहाँ पे 45 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज वह घूम रहा है। फिर कह रहा है कि अब उसका मुख जो है किस दिशा में है, तो यह कौन सी दिशा है, तो उत्तर दिशा है कि नहीं उत्तर दिशा है, ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, तो उत्तर हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो उत्तर दिशा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट कर देंगे। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है, उसी को आपको चयन करना है। तो यहाँ पे दे रखा है कॉमिक्स है और फिल्में हैं, डॉक्यूमेंट्री हैं और एनिमेशन है। तो देखिए इसमें हमारा जो हो जाएगा कॉमिक्स हो जाएगा, कॉमिक्स इसमें आपका जो हो जाएगा असंगत हो जाएगा। देखिए फिल्में, डॉक्यूमेंट्री और एनिमेशन जो है ये संबंधित टेलीविज़न से संबंध रखते हैं, लेकिन कॉमिक्स जो है ये मनोरंजक चित्र वाली पुस्तकों से संबंधित रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा 40 में करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है डस्टिन माइक का बेटा है, थोड़ा सा इसको मैं साइड में लगा देता हूँ। क्या कह रहा है, तो डस्टिन जो है
ये आपका डस्टिन हो जाएगा। इधर डस्टिन हो जाए, डस्टिन को एक मिनट नीचे मैं करता हूँ। डस्टिन जो है किसका बेटा है? तो डस्टिन जो है माइक का बेटा है। किसका? तो माइक का बेटा है। ये डस्टिन किसका है? एक मिनट थोड़ा सा बड़ा मैं लिखूँ। माइक का बेटा है, ठीक है, प्लस हो जाएगा। माइक का बेटा है। कह रहा बिल बॉब के बेटे का नाम है। बिल जो है बॉब के बेटे का नाम है। तो बिल यहाँ हो जाएगा, ये बिल, बिल हो जाएगा। ये किसका लड़का हो जाएगा? तो बॉब का लड़का हो जाएगा। ये बॉब का लड़का हो गया, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि बॉब के पिता का बेटा एलेक्स है। बॉब के पिता का बेटा एलेक्स है, यानी बॉब का एक पिता है, यानी फादर है बॉब का, और उसका एक बेटा और है। उसका क्या नाम है? तो चलिए उसको एलेक्स यहाँ पे लगा देते हैं। एलेक्स है उसके। तो देखिए ये तीनों भाई भाई हो जाएंगे, ये तीनों भाई भाई हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएंगे? ये आपके, ये जो है चचेरे भाई हो जाएंगे, चचेरे भाई हो जाएंगे। फिर कह रहा है माइक का, देखिए माइक कहाँ पर है? तो माइक यहाँ पर है। कह रहा माइक का जो है डस्टिन के बिल से क्या संबंध है? डस्टिन का बिल, यानी जो आपका बिल दे रखा है उसका क्या है? तो देखिए डस्टिन बिल के पिता का भाई का बेटा है। क्या हो जाएगा? डस्टिन के पिता का यह भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डस्टिन के पिता का भाई हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, पिता का भाई का बेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह जो है उसका भतीजा हो जाएगा, यानी उसके भाई का बेटा हो जाएगा बिल। आगे देखिए फिर आपका संबंध से यह कह रहा है एक व्यक्ति की ओर एक महिला, कह रहा एक व्यक्ति एक महिला को उसके चाचा के पिता का बेटी बताता है। उसके चाचा एक ही भाई हैं। वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो क्या बता रहा है? तो मान लीजिए यह व्यक्ति हो जाएगा, यह व्यक्ति हो जाएगा, यह व्यक्ति हो जाएगा। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति एक महिला को, ये व्यक्ति हो जाएगा, मान लीजिए वह फीमेल, यह महिला हो जाएगी। इसको इसकी ओर बता रहा है। कह रहा उसके चाचा, यानी महिला के चाचा, कह रहा कि उसके चाचा के पिता की, उसके चाचा के पिता की, इसके चाचा यानी इसके चाचा के पिता की, यानी फादर की जो है बेटी बताता है उसको। यानी इसके चाचा के फादर की बेटी है। तो उसके चाचा एक ही भाई हैं। उसके चाचा क्या हैं? तो उसके चाचा जो है, देखिए चाचा एक एक ही भाई हैं। और तो महिला वह इस प्रकार संबंधित है। तो देखिए उससे क्या हो जाएगी? उसकी बुआ लगेगी। क्या लगेगी? उसकी बुआ लगेगी। अब ये चाचा की जो है, देखिए ये उसका भाई हो जाएगा, ये भाई हो जाएगा, इसकी बुआ हो जाएगी। और ये इसका क्या हो जाएगा? तो ये उसके जो हो जाएंगे पिता हो जाएंगे। तो ये व्यक्ति की क्या लगेगी? उसकी चाची कह सकते हैं या बुआ कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर दीजिए। एक परिवार में 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ। इनमें से एक अध्यापक है, एक व्यवसायी है, एक अध्यापक है, एक व्यवसायी है और एक लेखाकार है। बी और डी जो है अविवाहित पुरुष हैं तथा बेरोजगार हैं। कोई भी महिला व्यवसायी या लेखाकार के रूप में कार्यरत नहीं है। परिवार में एकमात्र बच्चा ए है। सी और ई की पत्नी एफ और सी का भाई है। तो देखिए क्या कह रहा है? तो एफ और कौन है? तो सी है और है ई है। ये क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे अध्यापक, यानी टीचर हो जाएंगे, अध्यापक। ये हो जाएगा भाई, भाई हो जाएगा। और ये हो जाएगी पत्नी, पत्नी। अब देखिए बी और डी क्या है? तो ये कुंवारे हैं, यानी इनका जो है विवाह नहीं हुआ है। क्या है? अविवाहित हैं, अविवाहित हैं, अविवाहित हैं। अब फिर देखिए क्या कह रहा है? और बेरोजगार भी हैं। क्या है? ये दोनों जो है बेरोजगार भी हैं। और एकमात्र बच्चा ए है। और तो देखिए आगे मैं ले चलता हूँ, आगे क्या कह रहा है प्रश्न में।
तो इनमें से अध्यापक कौन है, क्या पूछ रहा है, इनमें से अध्यापक कौन है। तो अध्यापक इनमें से सी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, इनमें से अध्यापक जो हो जाएगा सी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में ही है ये। आगे देखिए, कह रहा 5 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई की लंबाइयाँ भिन्न भिन्न हैं। इनमें से प्रत्येक क्रिकेटर फुटबॉल, शतरंज, टेनिस और वॉलीबॉल में से कोई एक खेल खेलता है। कोई भी 2 सदस्य समान खेल नहीं खेलता। ए केवल 2 सदस्यों से छोटा है, फुटबॉल खेलता है। उनमें से सबसे लंबा सदस्य शतरंज खेलता है। बी और ई से लंबा है लेकिन डी से छोटा है। ई टेनिस खेलता है और वह जो है सबसे छोटा है, यानी ई जो है आपका है वह टेनिस खेलता है, वही सबसे छोटा है। और इनमें से कौन शतरंज खेलता है। तो यहाँ पे देखिए आपका डी जो है क्या है, तो डी जो आपका शतरंज खेलता है, यहाँ पे कह रहा है ना। देखिए कह रहा है कि लेकिन डी कह रहा है कि सब इन उनमें से सबसे लंबा जो है शतरंज खेलता है। बी ई से लंबा लेकिन डी से छोटा है। बी जो है इस तरह से बनेगा, ए हो जाएगा और फिर आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा शतरंज वाला। शतरंज कौन, डी तो शतरंज खेलता है। ये कौन हो जाएगा, ये जो है आपका वह फुटबॉल खेलता है। फुटबॉल फुटबॉल खेलता है। ई क्या खेलता है, ई जो आपका है वह टेनिस खेलता है, टेनिस वाला है। तो खिलाड़ी डी सबसे लंबा है, वह शतरंज खेलता है। ध्यान दीजिएगा, डी जो है सबसे, देखिए यहाँ पे कह रहा है लेकिन डी डी से छोटा है, यानी सभी डी से छोटे हैं, तो डी जो है वह शतरंज खेलता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अब देखिए यहाँ पे कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन है। कह रहा सभी छात्र जो हैं वह शिक्षक हैं, यानी सभी जो छात्र हैं, सभी जो छात्र हैं क्या है, तो शिक्षक हैं। सभी छात्र शिक्षक हैं। और कह रहा सभी शिक्षक जो हैं वह मनुष्य हैं, ये हो जाएंगे मनुष्य। अब देखिए क्या कह रहा है निष्कर्ष, कि सभी शिक्षक छात्र हैं। तो सभी शिक्षक छात्र हैं। देखिए बाहर से अंदर की साइड अगर कुछ कहता तो आपका सही हो जाता, लेकिन यहाँ सभी के सभी कह रहा है, इस वजह से ये जो है गलत हो जाएगा। और फिर देखिए सेकंड कह रहा है कि सभी मनुष्य छात्र हैं। तो मनुष्य बाहर है और छात्र अंदर है, तो अगर कुछ कहता तो सही होता, लेकिन यहाँ सभी बता रहा है, सभी वाला चीज़ जो है अंदर आपका अलाउड नहीं होता। तो ये भी जो हमारा ऑप्शन है गलत हो जाएगा। तो ना तो हमारा एक निष्कर्ष कर रहा है, ना तो हमारा 2 निष्कर्ष पालन कर रहा है। तो हम जो है ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। अब देखिए फिर कथन और निष्कर्ष है। कह रहा सभी कुत्ते चमगादड़ हैं, यानी सभी जो कुत्ते हैं, सभी कुत्ते क्या हैं, तो सभी कुत्ते चमगादड़ हैं। सभी कुत्ते चमगादड़ हैं और सभी चमगादड़ बिल्लियां हैं। सभी चमगादड़ क्या हैं, तो बिल्लियां हैं, ये बिल्लियां हो गई। अब देखिए निष्कर्ष पढ़ते हैं। कह रहा कुछ कुत्ते बिल्लियां नहीं हैं, यानी कुछ कुत्ते जो हैं वह बिल्लियां नहीं हैं। यानी तो ये भी देखिए कुछ कुत्ते कह रहा है बिल्लियां नहीं हैं, ये तो है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है, हमारा जो है गलत हो जाएगा। और कह रहा है कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, यानी कुछ बिल्लियां, यानी अभी मैंने आपको बताया बाहर से अंदर की साइड कुछ का पोर्शन हमारा सही होता है, इस वजह से हमारा विकल्प जो है दूसरा सही हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 जो है हमारा उपयुक्त है, विकल्प डी हम जो है करेक्ट कर देंगे। अब बेन आरेख का चयन कीजिए और जो महिलाओं और बच्चों और शिक्षकों को सही संबंध को जो है सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। क्या कह रहा है, महिलाओं, बच्चों और शिक्षकों को जो है संबंधों को सही से ढंग से निरूपित करता है। कौन कर रहा है, तो ये कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे शिक्षक, यानी कुछ शिक्षक जो हो जाएंगे, कुछ शिक्षक जो हो जाएंगे वह महिला हो जाएंगे। यानी भाई महिला भी तो शिक्षक होती हैं, तो महिला भी शिक्षक हो जाती हैं। और कुछ आपके बच्चे जो हो जाएंगे, इससे आपके कुछ बच्चे हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये जो हमारा सही ढंग से निरूपित कर रहा है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए आपका 48 नंबर इधर है। क्या कह रहा है, देखिए ऐसे कितने पुरुष प्रवक्ता हैं जो पात्र नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पे एलिजिबल दे रखा है, पुरुष हैं और आपके लेक्चरर हैं, लेक्चरर यानी प्रवक्ता। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है ऐसे कितने पुरुष प्रवक्ता हैं जो पात्र नहीं है। तो पात्र को जो है पहले हम हटा देते हैं, पात्र को
जो है पहले हम हटा देते हैं। तो ऐसे कितने पुरुष हैं, तो ये मेल हैं। और कह रहा है जो पात्र नहीं है, तो ऐसे कितने हैं, तो ऐसे कितने हैं देखिए, कह रहा है कि ऐसे कितने प्रवक्ता हैं, यानी प्रवक्ता यानी लेक्चर वाला भी आना चाहिए, लेक्चर वाला आना भी चाहिए और वह पुरुष भी होना चाहिए। तो ऐसे कितने हैं, तो ऐसा जो देखिए एक 4 भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, 4 देखिए, ये आपके लेक्चरर भी हैं और मेल्स भी हैं यानी पुरुष भी हैं, लेकिन ये आपके क्या है, तो पात्र नहीं है, पात्र नहीं है, तो ये आपका पात्र वाला हट जाएगा। तो ऐसे 4 भाई साहब जो हैं सभी से घिरे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में ये हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है PQRST यू नामक 6 लड़कियां एक सीधी पंक्ति में बैठी हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 लड़कियां एक सीधी पंक्ति में बैठी हैं। तो कह रहा है सभी का मुख जो है उत्तर की ओर है, यानी सभी का जो मुख है वह नॉर्थ की ओर है, नॉर्थ की ओर है। फिर कह रहा है देखिए उत्तर दिशा की ओर है, यूं आर के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है। यूं जो है आर के बाईं ओर, अगर हम आर को यहाँ बैठा देते हैं, आर को अगर हम यहाँ बैठा देते हैं तो देखिए यूं आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो यूं को अगर हम यहाँ बैठा दें तो आर के यूं हमारी यहाँ बैठ जाएगी, तभी तो आर के तीसरे स्थान पर हो जाएगी। यूं आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। एस क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एस जो है आपके एस यहाँ पर हो जाएगा, एस जो है क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो क्यू हमारा जो कहाँ हो जाएगा, तो क्यू हमारा यहाँ हो जाएगा। अब देखिए फिर कह रहा है टी यू के ठीक बगल में नहीं है, यानी टी जो है यू के अगर बगल में नहीं है तो टी आपका यहाँ पे हो जाएगा। फिर कह रहा है कि और एक आपका कौन बचा, तो एक आपका बचा पी, तो पी को हम यहाँ बैठा देंगे। कह रहा है कि पंक्ति में पी का स्थान कौन सा है, तो पी का स्थान कौन सा है, तो कह रहा है बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा तो है नहीं, ऑप्शन नंबर पहला का है आपका गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बाएं सिरे पर, तो बाएं सिरे पर है क्या, तो बाएं सिरे से ये भी नहीं है, बाएं सिरे से दूसरा, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बाएं सिरे से जो आपका दूसरा है इसका स्थान पी का, ऑप्शन नंबर जो है हम सी करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए कह रहा है कि 6 छात्र दे रखे हैं, 6 छात्र हैं और FEDCB और A कॉलेजों के लाइब्रेरी में एक वर्गाकार मेज की ओर, मेज की केंद्र की ओर बैठे हुए मुख करके, यानी वर्गाकार है, गोल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यह क्या है, तो वर्गाकार है, वर्गाकार इस तरह से वर्गाकार है। 1 मिनट बैठ, सही बन नहीं पा रहा है, एक वर्गाकार मेज है, इस तरह से वर्गाकार मेज है। और एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा और बीच में 2 हो जाएंगे। तो अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा केंद्र की ओर मुँह करके पढ़ाई कर रहे थे, उनमें से 4 मेज के चारों कोने पर बैठे हैं, ठीक है, जबकि अन्य जो है 2 भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं, ठीक है, यहाँ बैठ गए। अब फिर देखिए कह रहा है सी और ई एक दूसरे के विकर्ण सामने बैठे हैं, सी और ई जो है एक दूसरे के विकर्ण के सामने बैठे, सी को अगर यहाँ बैठा दें, ई को यहाँ बैठा दें, तभी तो विकर्ण के सामने बैठे हैं। और फिर कह रहा है जबकि अन्य 2 भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे थे, सी और ई एक दूसरे के विकर्ण सामने बैठे थे, ए मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। अगर ए आपका किसी भी कोने पर नहीं बैठा है तो आगे देखते हैं, कह रहा वह ई और डी दोनों के ठीक बगल में बैठा है। अगर ई और डी के बगल में बैठा है तो ई को हम यहाँ बैठा दें और क्या करें, देखिए ई और डी के, 1 मिनट, डी आपका यहाँ हो जाएगा, डी यहाँ हो जाएगा, डी और ई के बीच में बैठा तो आपका ये ए यहाँ के बीच में बैठ जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, डी एफ के विकर्ण सामने बैठा है, डी एफ यहाँ डी जो है एफ के विकर्ण के सामने बैठा है, एफ यहाँ पे हो जाएगा। अब एक कौन बचा, एक आपका कौन बचा, एक आपका बी बचा बस। अब देखिए हो गया। अब पूछ क्या रहा है, सी और डी तथा ई एफ के बीच में कोई भी नहीं बैठा है, बी के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन छात्र बैठा है, क्या पूछ रहा है, बी, तो बी आपका यहाँ पर है और कह रहा है बी के बाईं और तीसरा, तो बाईं और तीसरा कौन है,
तो बाईं ओर देखिए, बाईं ओर तीसरा 1 2 3, 1 2 3 बाईं ओर ये हो जाएगा ना। सबका मुख किधर है, तो केंद्र की ओर सबका मुंह करके बैठे हैं। तो कह रहा है बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, 1 2 3, यानी तीसरे स्थान पर तो ए बैठा है। कहाँ पर, तो मुख अगर केंद्र की ओर है तो जो है आपका ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए डी में है। कौन है, ऑप्शन नंबर डी में है। आगे देखते हैं, कह रहा निम्नलिखित श्रृंखला में अक्षर युग्म जे के एल प्रकार कितनी बार आता है, और जितनी बार आपका अक्षर एन आता है। देखिए क्या कह रहा है, पहले प्रश्न समझते हैं। कह रहा है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखलाओं में जे के एल इस प्रकार कितनी बार आता है जिसके बाद अक्षर एन आता है, यानी एन भी आपका आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एन भी आना चाहिए। तो एन भी आना चाहिए। तो ऐसे देखते हैं, आपका बी सी एन के जे एन तो आपका यहाँ पर है, और जे के एल एन, जे के एल यानी एल के बाद आपका एन आना चाहिए, ये आपको देखना है। तो एल एन देखते हैं, एल एन एल एन एल एन, तो इसमें तो आपका कोई दिख नहीं रहा है कि आपका जे के एल एन के बाद जे के एल के बाद आपका जे के एल के बाद जो है आपका एन आया हुआ है, कहीं दिख रहा है? तो ऐसा एक भी नहीं है, तो हम जीरो लगा देंगे। कह रहा आपको एक प्रश्न और 4 कथन दिए गए हैं, निर्णय कीजिए कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक पर्याप्त हैं। तो कह रहा है कि विभिन्न आकार व रंगों के 10 गेंदे हैं, विभिन्न आकार व रंगों के 10 गेंदे हैं, हरी, पीली, नीली, लाल और गुलाबी। एक ही रंग की गेंदों का आकार एक समान है। क्या आप सबसे बड़े से सबसे छोटे गेंदों का क्रम ज्ञात कर सकते हैं? तो चलिए ऑप्शन पे देखते हैं। कह रहा तीन तीन लाल गेंदें हैं, 2 हरी गेंदों से बड़ी हैं, 3 जो हैं वह रेड हैं, 3 रेड हैं, और जो बड़ी है किससे, तो 2 आपके ग्रीन से, ग्रीन से 2 जो हैं बड़ी हैं। अब देखिए दूसरा कह रहा है कि 2 गुलाबी गेंदें हैं, 2 क्या हैं, तो 2 जो हैं वह पिंक हैं, 2 पिंक हैं, और कह रहा है क्या कि जो सबसे छोटी हैं, क्या है, तो ये जो है सबसे छोटी हैं। 2 गुलाबी और ये 2 क्या हैं, ये आपकी गुलाबी जो है ये छोटी हैं, ये छोटी हो जाएंगी। आगे देखते हैं, फिर कह रहा है 2 नीली हैं, यानी 2 क्या है, तो 2 आपके ब्लू हैं, ब्लू यानी नीली है, और कह रहा है कि 2 नीली गेंदें हैं और सबसे बड़ी गेंदें हैं, सबसे बड़ी गेंदें हैं। अब फिर कह रहा है कि हरी पीली से बड़ी है, यानी हरी जो है यानी ग्रीन, ये किससे बड़ी है, तो आपकी पीली, पीली चलो पीली लिख देता हूँ। तो अब देखिए क्या पूछा है, चलिए प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है। तो कह रहा है सभी कथन एक साथ पर्याप्त हैं, या उत्तर ज्ञात करने के लिए 1 2 3 4 पर्याप्त हैं, या उत्तर ज्ञात करने के लिए 1 2 3 4 पर्याप्त हैं, या ज्ञात करने के लिए 1 4 3 4 पर्याप्त हैं। तो इसमें अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर हम ए लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, कि जो है कथन को अगर हम देखें, तो अगर हम देखें, देखिए सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सबसे पहले हमारा आएगा ब्लू, ब्लू आएगा, ब्लू आपका जो है वह बड़ा हो जाएगा, तीन तीन जो है रेड बॉल से, 3 रेड बॉल से, उसके बाद 2 ग्रीन आएंगे, और उसके बाद 2 पिंक आएंगे, यानी 2 आपके येलो आएंगे, येलो आएंगे, और उसके बाद ये बराबर हो जाएंगे किससे, तो ब्लू से, फिर आपका रेड आएगा, यानी और सभी जो है इस कथन पर एक साथ पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। ऑप्शन नंबर हम ए लगा देंगे। अगर नहीं समझ आया, वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, या तो आप स्क्रीनशॉट लेकर उसे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्याप्त है।
कह रहा है एक्स वाई जेड से मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई बराबर 12 दे रखा है, एक्स प्लस जेड बराबर 4 दे रखा है, तो एक्स माइनस वाई बराबर 6 दे रखा है। तो क्या दोनों कथनों से पर्याप्त उत्तर निकलेगा या एक से निकलेगा? तो देखिए अब क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई, वाई बराबर क्या मान लेते हैं, एक मिनट, एक्स है और वाई है, इसे क्या मान लेते हैं, आप एक मिनट, बराबर कितना दे रखा है, तो 12 दे रखा है, इसे समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्स प्लस का जेड बराबर कितना है, 4 है, इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब कथन 2 के अनुसार देखते हैं तो कितना दे रखा है, तो एक्स माइनस का 6 दे रखा है, एक्स माइनस का 6, एक्स माइनस वाई है ना, एक्स माइनस वाई है, ठीक है। एक्स माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है, 6, इसे समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 3 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 और 3 को जोड़ देंगे, 1 और 3 को जो है हम जोड़ देंगे। तो देखिए क्या है, तो एक्स प्लस वाई बराबर 12 है। उसके बाद क्या है, एक्स माइनस का एक्स माइनस 6 है, बराबर बराबर हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखते हैं ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 6 2 हमारा 18 हो जाएगा। ये हमारा y है ना, तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो x बराबर हमारा 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण हमने 3 कितना माना था, तो x माइनस वाई है, समीकरण नंबर कितना है, x बराबर हमारा कितना है, तो 6 है ना, समीकरण नंबर 3। तो हम जो है x का मान यहाँ रख देते हैं, x का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा y बराबर 9 माइनस का 6 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और समीकरण नंबर 2 से 2 देखते हैं, समीकरण नंबर 2 है एक्स प्लस का जेड बराबर 4। अब यहाँ पे हमारा 3 आ गया, 3 आ गया ना, तो जेड का मान निकालेंगे, तो 4 माइनस का 9 हो जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। यानी क्या होगा, निष्कर्ष 1 2 दोनों पर्याप्त हैं, जबकि जो 2 है अकेला पर्याप्त नहीं है। तो देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हम जो है इसमें करेक्ट कर देंगे। अब देखिए क्या कह रहा है 54 नंबर, नीचे दिए कथनों पर विचार करें और जो है उत्तर का चयन करें। कह रहा है कि कथन पहला, सभी तत्वों के समस्थानिकों ने मेंडलीव के आवर्त नियमों के लिए चुनौती उत्पन्न की। कथन दूसरा कह रहा है, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की कोई निश्चित स्थान नहीं दिया जा सकता है। तो कह रहा है कथन 2 सही है, 1 गलत है, दोनों कथन गलत हैं, दोनों कथन सही हैं, एक कथन सही है किंतु 2 गलत है। तो 54 में देखिए ऑप्शन नंबर हम सी लगा देंगे, दोनों कथन सही है कि सभी तत्वों के समस्थानिकों ने मेंडलीव के आवर्त नियमों के लिए चुनौती उत्पन्न की तथा आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की कोई निश्चित स्थान नहीं दिया जा सकता है, अतः दोनों कथन हमारे जो है सही हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर निष्कर्ष से क्वेश्चन है, कह रहा है कि आजकल कोई भी देश आतंकवाद से मुक्त नहीं है। अब निष्कर्ष देखिए, प्रश्न तो ये था कथन, अब निष्कर्ष कह रहा है कि आजकल देशों के लिए आतंकवाद को नियंत्रित करना असंभव हो गया है। अब फिर भी इसी के साथ कह रहा है कि देश और उनके नागरिक सामान्यतः आलसी हो गए हैं। तो क्या बी जो है इसका जो है सपोर्ट कर रहा है, पालन तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखिए केवल निष्कर्ष हमारा ए पालन करेगा, केवल निष्कर्ष ए पालन करेगा कि आजकल कोई भी देश आतंकवाद से मुक्त नहीं है। इसका निष्कर्ष है कि आजकल देशों के लिए आतंकवाद को नियंत्रित करना असंभव हो गया है, इस वजह से केवल निष्कर्ष एक पालन कर सकता है। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, दिए गए कथनों को निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और तय करें कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से जो है पालन करेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो हमारा दूसरा जो है इसमें पालन करेगा दूसरा, और दूसरा जो है हमारा सी जो है आपका छोटा हो जाएगा, सी जो है आपका देखिए यहाँ पे सी आपका यहाँ पर है
और एच आपका यहाँ पर है, तो सी जो है आपका एच से छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एच से छोटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, केवल निष्कर्ष 2 पालन कर रहा है। कह रहा निम्नलिखित 2 घटनाओं पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। कह रहा आज मेघना को पुरस्कार और पदक मिलने वाला है। घटना बी कह रहा है कि आज मेघना ने दौड़ प्रतियोगिता जो है जीती है। तो चलिए हम निष्कर्ष पे चलते हैं। 57 है ना, यहीं पे दे रखा है, देखिए। कह रहा ए प्रमुख है और तात्कालिक कारण बी इसका प्रभाव है। तो यहाँ पे हम सी लगा देंगे, घटना बी प्रमुख और तात्कालिक कारण है, ए जो है उसका प्रभाव है। बिल्कुल सही है। यानी मेघना को इनाम क्यों मिल रहा है? यहाँ पे मेघना को इनाम तो इस वजह से मिल रहा है, पुरस्कार और पदक, क्योंकि मेघना ने दौड़ प्रतियोगिता जीती है, तभी तो उसे मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर हम सी लगा देंगे कि घटना बी प्रमुख है और तात्कालिक कारण है, और ए जो है उसका प्रभाव है। आगे देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो एक आपका इधर हो जाएगा और 2 इधर हो जाएगा, 3 और 4, 5, 5। उसके बाद एक तो आपका ये हो जाएगा 6 और एक ये हो जाएगा आपका 7। कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएगा। 7, 7 ये हो गए। उसके बाद कौन कौन से बनेंगे? 7 जैसे आपका एक इधर बन गया, 1 2 3 4 5, 5 तो इधर हो गए, 5 इधर हो गए। तो इसका मतलब एक ये हो गया, 6 हो गया, ठीक है। और एक ये हो गया, 7 हो गया। उसके बाद 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद एक ये हो गया, 8 हो गया। उसके बाद आपका एक और बनेगा, यानी टोटल आपके इसमें 10 बनेंगे। कितने? टोटल 10 त्रिभुज बनेंगे। या आप इसे जो है 1 2 3 4 5 करके इसको दुगुना कर दीजिए, आपका 10 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसे जो है दर्पण छवि का चयन करना है। यानी अगर इसे दर्पण प्रतिबिंब पर रखा जाए, क्या दे रखा है? सी है, एच है, आई है, बी है, ए है, एल है और आर है और वाई है। इसे अगर दर्पण प्रतिबिंब पर रखा जाए तो यह कैसा दिखेगा? तो ये आपका पलट जाएगा। सी जो है आपका इस तरह से दिखेगा, सी इस तरह से दिखेगा, और वाई जो है आपका, वाई इस तरह से आपका दिखेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी, देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें जो है सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आज का लास्ट प्रश्न होगा। उसके बाद जो है हम आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। कह दिए गए ग्राफ वर्ष 2017 में विभिन्न मोबाइलों की कंपनियों द्वारा कुल बिक्री को दर्शाता है। तो क्या कह रहा है? देखिए, यदि वर्ष 2017 में कुल बिक्री 5,000 करोड़ थी, तो वीवो कंपनी द्वारा बेची गई जो है, वीवो कंपनी द्वारा की गई बिक्री कितने करोड़ थी? तो वीवो कितना बेच रहा है? 6% जो है वीवो बेच रहा है। कितना? वीवो कंपनी जो है वह 6% आपका 6% जो है वह बेच रहा है। तो 6% बेच रहा है कितने पे? तो 100 पर। और कितना है? तो 5,000 करोड़ है। 5,000, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 6 पच्चे 30 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। कितना? 300 करोड़ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे, और क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और 30 क्वेश्चनों में आपका स्कोर क्या रहा? और देखिए, अगर कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या वीडियो को जो है आप जो है रोक कर उसे जो है खुद सॉल्व कीजिए। अगर ना समझ आए तब फिर वीडियो प्ले करके देखिए कि मैं कैसे सॉल्व करा रहा हूँ। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े थे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, और एक बार अपना फीडबैक ज़रूर दें कि क्लास कैसी लगी आज की।